हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ जो भी पंच के रिलेटेड। लगभग 5 या 6 महीने हो गए इस चीज़ को बीते। तो आज काफ़ी टाइम बाद, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज मैं माइलेज टेस्ट करूँगा। जैसे कि अभी हवा चल रहा है कि इथेनॉल से जो आ रहा है उस वजह से माइलेज गिर रही है। अभी मैंने नॉर्मल पेट्रोल डाला हुआ है गाड़ी में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या माइलेज दे रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि डाउन हुई है, वो इथेनॉल की वजह से या कुछ और, क्योंकि सर्विस किए भी लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है, 10-12 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं। तो शायद वो भी एक वजह हो सकती है। फ़िलहाल मैं इस चीज़ को एक वीडियो बना लूँगा, उसके बाद जब एंड में आपको बताऊँगा इथेनॉल की वजह से है या सर्विस की वजह से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको डैशबोर्ड और कैसा कुछ है, और उसके बाद हम चलेंगे। जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, रोड भी आपको दिखाऊंगा कैसी रोड में हम चले हैं। थोड़ी सी हाईवे रहेगी और थोड़ी सी जो नॉर्मल रोड है ये रहेगी, मतलब नेशनल हाईवे कह सकते हैं इसको भी। तो उसके बाद एंड में आपको अच्छे से बताऊंगा कि इथेनॉल की वजह से माइलेज गिरी है या गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से, मतलब सर्विस नहीं हुई है उसकी वजह से। तो चलिए। तो गाइस, कुछ ऐसा हमारा डैशबोर्ड, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मोड बटन दबा के ये हमारी ये हो गई 0 ट्रिप है। बाकी आप नोट कर लिया करें जो भी आपको गड़बड़ी अगर कुछ लगती है या फिर 0 पे है। ये मेरी गाड़ी चली इतना है 67,984। तो फ़िलहाल मैं इसमें ही रखूँगा ट्रिप ए में, तो दिखाता रहूँगा रास्ते में। फ़िलहाल ये रास्ता है, ये देखिए लोकेशन मैं आपको बताऊँ, ये है रामनगर रोड जो कि उधमपुर के लिए जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं उधमपुर से जाएंगे कटरा, और बीच में कुछ 4 वे लाइन भी आएगी, तो वो भी रिकॉर्ड करूँगा मैं। तो उससे पहले ये रोड काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो उस बारे में ना बात करते हुए आज हम बिल्कुल माइलेज के बारे में बात करेंगे। मुझे लग रहा था कुछ दिनों से मेरी माइलेज गिर रही है, तो उसी पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। जो आपने पिछली माइलेज देखी वो मैं बहुत ज़्यादा हिली एरिया पर चला था, उस वजह से माइलेज थोड़ी गिर गई थी। पर अब मैं देखूँगा कि नॉर्मल रोड में चल के क्या माइलेज देती है मेरी गाड़ी। नॉर्मल स्पीड रहेगी मेरी, ज़्यादा नहीं, जैसे कि नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं उस स्पीड में। फिलहाल देखिए बकरी, अगर आपने नहीं देखी होगी और जो मिथ ही कह सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, वो इथेनॉल की वजह से माइलेज गिरना, ये भी एक जो कि मुझे भी लगा था कि शायद इस वजह से माइलेज गिर रही हो। तो गाइस व्यू चेक करें, ब्लॉग के बीच में आपको व्यू का मज़ा भी मिल रहा है। और ये अभी ये J&K में जुलाई और अगस्त का जो व्यू रहता है बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हर तरफ हरियाली रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल डिसेंट गाड़ी चलाएंगे आज, ना ज़्यादा भगाएंगे और ना ज़्यादा स्लो चलेंगे। और बाकी बात कर रहे थे हम इथेनॉल की, तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही, बट उतनी ज़्यादा मुझे फेस करने को नहीं मिली, क्योंकि मैंने अपनी स्कूटी में डाला हुआ था तेल, तो थोड़ी सी मिसिंग कर रही थी, तो उधर से मुझे लगा कि हो सकता है। बाकी गाड़ी में मैंने नॉर्मल पेट्रोल डाला है, जबकि उसमें इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा है, और मेरी गाड़ी है 2022 मॉडल और ये A20 बिल्कुल नहीं है, तो उतना कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे महसूस हुआ नहीं है, तो जितना कि लोगों ने हवा बना रखा है। पर हो भी सकता है, बट आज हम देखते हैं फ़िलहाल माइलेज के मामले में। और इससे पहले आपको पता है मेरी गाड़ी क्या माइलेज दे रही थी। लगभग हाईवे पे 22-23 की चले जाती है, और नॉर्मल रोड पे 18-19 का तो देती है सिटी के बाहर, और सिटी में ये 14-15 जो कि हर गाड़ी मुझे लगता है देती होगी। तो देखते हैं आज का क्या रहेगा मंज़र। फ़िलहाल हम चल गए हैं, थोड़ी सी आगे आए हैं, ज़्यादा आगे नहीं। फिर से मैंने सोचा आपको व्यू के साथ साथ कुछ अपनी बातें सुनाने का मौका, जो काफ़ी समय के बाद मिल रहा है मुझे, और मुझे भी शायद बातें करना भूल गई हैं, जितना मैं पहले बकवास किया करता था। सॉरी, जो भी है जो भी मैं कहा करता था। तो चलिए थोड़ी सी और आगे अगर कोई अच्छी लोकेशन दिखती है, तो फिर और जो बातें मेरे मन में दबी हैं वो आप तक ले आऊँगा, पेट्रोल को लेके ही, सॉरी। तो गाइस अभी हैं हम हाईवे पे, देखें हमारी स्पीड है 70-80 के आसपास हम चल रहे हैं। सोच रहे हैं थोड़ी और बढ़ाएं, और व्यू चेक करें फिर से, काफ़ी खूबसूरत भरा दृश्य। और ये 4 लाइन है, तो ये अभी हम जाएंगे टिकरी तक, उसके बाद कटरा के लिए टर्न होंगे। ये लगभग हम कोई 30 किलोमीटर चलेंगे इस पर, और इससे पहले भी हम कोई 30 से 35 किलोमीटर चलेंगे। वो फाइनल मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी सरप्राइजेस पसंद है, और आपको भी मैं सरप्राइज़ ही करूँगा। जो भी माइलेज रहेगी, और बात करेंगे सभी चीज़ों पे जो मैंने पहले कही थी। और आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो अब आती रहेंगी आप तक।
और सोच रहे कुछ नया ट्राई करने को। वो अभी आपके साथ मैं शेयर तो नहीं करूँगा, बट जब आएगा तो आपको मैं दिखा दूँगा जो भी रहेगा। और फिलहाल आप इस व्यू का भी मज़ा लें मेरी बातों के साथ साथ। क्या दृश्य है आज जो बरसात के मौसम में दिखते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर आप बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार जम्मू कश्मीर विज़िट कीजिए इस मौसम में तो ज़रूर। अगर बाद में आते हैं तो भी खूबसूरत तो है ही, और इसके बाद आपको खूबसूरती बर्फ़ पे ही दिखेगी बरसात के बाद। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाएंगे हम अलग से दृश्य जब हम कटरा की ओर बढ़ेंगे। स्पीड हमारी अभी थोड़ी बढ़ी हुई थी, 80 प्लस 100 तक गए थे, फिर हम नीचे आ गए वापस क्योंकि फिर से चढ़ाई आ गई। और जो फाइनल है माइलेज आपको मैं एंड में ही दिखाऊंगा जो भी रहेगी। और चलिए मिलते हैं थोड़े से आगे और जाने के बाद। और जैसे कि आपको पता है टाटा पंच चलाते हुए लगभग आज हमें 4 साल हो गए हैं लगभग, और होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, 1-2 महीने बाद हो जाएंगे। और हमारी गाड़ी चल चुकी है अप्रॉक्स 70,000 किलोमीटर। तो इस चीज़ पे भी रिव्यू बहुत जल्दी आपको दिखेगा मेरे चैनल पे कि 70,000 किलोमीटर के बाद टाटा पंच का क्या व्यू है मेरी नज़रों में, और कैसी कुछ रही अभी तक हमारा और टाटा का सफ़र। और जो भी है जितना भी होगा यहाँ तक मैं आपको सब डिटेलिंग में बता दूँगा 1 या 2 वीडियो में, जो जैसा भी रहेगा। तो फ़िलहाल मैं ये सिटी क्रॉस करके, इस सिटी नहीं है गांव जैसा है, इसको क्रॉस करके फिर आपसे मिलता हूँ कि वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। इसको क्रॉस करके जब आप आगे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे इस व्लॉग का हम एंड करेंगे वीडियो को। तो जैसे भी रहेगा मैं खुद देखना चाहूँगा कि क्या कुछ माइलेज दी है हमारे टाटा पंच ने, और ये भी दिखाऊँगा कितने किलोमीटर हम चले। मेरे हिसाब से हम चले हैं 60 से 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो चलिए वहीं पर रुक के फिर बात करते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कटरा, लगभग हमारे सामने ही है। 1 किलोमीटर में हम सिटी में एंटर करेंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको मैं माइलेज यहीं पे दिखा देता हूँ कैसी कुछ रहेगी। उसके बाद सिटी में जाएंगे तो वो फिर सिटी वाली इंक्लूड हो जाएगी। तो फिलहाल मैं हाईवे की जो मैं आपको माइलेज दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मेनली गाड़ियाँ चलती हैं। तो मैं खुद सरप्राइज़ होना चाहता हूँ, आपको भी सरप्राइज़ करूँगा। ये देखिए सामने डैशबोर्ड, और बढ़ते हैं इसकी ओर। तो ये देखिए गाइस, ये हम चले हैं 51 किलोमीटर हमारी माइलेज आएगी 18.7 की, जो कि बिल्कुल मैं अचंभित हूँ क्योंकि मैं परसों बहुत ज़्यादा चला था, लगभग 400 to 500। मेरी माइलेज आई थी 15 से 15.5 की शायद। तो अभी 18.7 की माइलेज आई है। तो मैंने गाड़ी बहुत ही डिसेंट चलाई है, ना कि ज़्यादा भगाई है और ना ज़्यादा स्लो। तो बिल्कुल अच्छे एक वे में गाड़ी चलाई है। तो माइलेज देख के मैं काफ़ी शौक हूँ, क्योंकि यही माइलेज मुझे पहले मिलती आ रही थी और अभी मैं यही माइलेज मिलती आ रही, क्योंकि अभी मैंने ना पावर वाला पेट्रोल डाला, ना कि जो भी हो जो नॉर्मल वाला है वही डाला, जो इसमें इथेनॉल आई थिंक होता है कि नहीं होता जी एंड के मुझे ये भी नहीं पता। बट हाँ, मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा था कि हाँ इथेनॉल तो है। और ना मेरी गाड़ी में कोई जर्क वगैरह कुछ भी नहीं आया अभी तक। स्पार्क प्लग मैंने कोई चेंज नहीं किया अभी तक, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। तो उसके बावजूद भी 18.7 की माइलेज आई है मुझे 51 किलोमीटर चलने के बाद। मुझे लगा था मैं कुछ ज़्यादा किलोमीटर चलाऊँ, पर नहीं 51 चलाऊँ, क्योंकि जो थोड़ा सा मैं आगे आ गया था जो मेन सिटी थी उससे। तो ये अप्रॉक्स माइलेज यही है पंच की, जो आपको मिक्स करके मिलती है। इससे भी थोड़ी गिर जाएगी, अगर मैं सिटी में जाऊँगा तो फिर थोड़ा ट्रैफिक हो जाएगा तो थोड़ी सी गिर जाएगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज। अगर मैं हाईवे टू हाईवे चलता हूँ तो 22-23 की माइलेज मैंने क्लेम की हुई है, मेरी वीडियोज़ में बहुत सारी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो ये माइलेज है ये 18.6 की मुझे अच्छा लग रहा है, 18.7 की। तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी सरप्राइज़ हुआ देख के, क्योंकि पिछली बार जब मैंने नापी थी मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट वो थोड़ी सी कम हुई है। पर उसमें मैं चला बहुत था, हिमाचल की मैं गया था मैक्लोडगंज, और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी उसमें, तो उस वजह से शायद माइलेज बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। तो बाकी बात करते हैं इथेनॉल की, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा है इथेनॉल की वजह से गाड़ियों में, जो इतना ज़्यादा हवा बना रखा है लोगों ने कि माइलेज मेरी गाड़ी कम दे रही है या तेल अच्छा नहीं आ रहा है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तक मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस वजह से मुझे कुछ लगा नहीं है कि इतना कुछ फ़र्क पड़ा है। फिर भी अगर आगे कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है तो मैं ज़रूर आप तक वो वीडियो ले आऊँगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं, क्योंकि बाहर का हवा जो है काफ़ी अच्छी है, इस वजह से मैं शीशा खोल के बैठा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो भी रहेगी मुझे भी नहीं पता, मैं आपको भी सरप्राइज़ दूँगा और खुद भी सरप्राइज रहूँगा कि क्या वीडियो में लाऊँगा अब तक अगली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए नीरज ऑटोफिल ब्लॉग्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको टाटा की और भी कुछ वीडियोस और भी सारी जानकारी के लिए। और मेनली तो ये रहेगा कि मैं आप इस पंच का रिव्यू देने वाला हूँ जो कि 70,000 किलोमीटर पर रहेगा। तो देखते हैं क्या कुछ आपको सुनने को मिलेगा। और एक और चीज़, अगर कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है इथेनॉल की वजह से तो ज़रूर मुझे बताइएगा।
और जो भी कुछ आपके मन में डाउट हो तो ज़रूर मुझे ये चीज़ बता दीजिएगा। और बाकी मैं आपको बता रहा था कि अगली वीडियोस इस पे आने वाली है। 70,000 किलोमीटर चलने के बाद चलने पर मुझे क्या कुछ झेलना पड़ा है गाड़ी से और क्या कुछ अच्छी बातें हैं, तो सब आप में शेयर करूँगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद दोस्तों।